लाइट आरामले बस्नु, नरुनु, खुसी रहनु, फेरि आम्ला। अब बाहर से मिलने जाना पड़ेगा। बा खै कता हुनुहुन्छ? हिँड्न लायौँ ल, खुसी रहनु। अनि पनि जान लाइन ल, आरामले सुत्नु है। ल बाई 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 ल जान्छ बस्नु है। ल फोन गर्छु फेरि। ल ल सुत ल। बाई बाई। ल हिँड्नु ल ल ल ल अब अहिले फेरि यस्तो गर्न नपाउने भयो। त्यो स्कुटर त चलाउँछ ल ल सुबह से जो है सब लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। इमोशनल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था क्योंकि आज लास्ट डे था और हम दोनों ही इंडिया वापस जा रहे थे। कहीं ना कहीं हम भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, बट अभी क्या करें। इस बात की खुशी भी थी कि अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हमने जो है पेरेंट्स लोगों के साथ। और मेरे लिए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि पहाड़ों में, दादिंग में, अपने ससुराल में जाना, और काफ़ी सुंदर गांव है पूरा का पूरा। कुछ कदम और इसके बाद जो है हम लोग आराम से बस में बैठ के आगे के लिए निकल जाएंगे। म ठ्याक्कै बिहा गरेँ जस्तो लाग्यो। पोते लाग्यो नि त फर्स्ट टाइम आयो। लाग्थेन काट्नु बस्न नि त्यति पाइएन, बिहे गरेपछि
इस पूरे सफ़र में एक अच्छी बात ये रही कि हमने जो है गांव को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर एज इन बहुत बाहर आउटर पे तो नहीं जा पाए, बट हाँ विद इन हमने काफ़ी कुछ देखा और हमें ये चीज़ ज़रूर समझ में आई कि भाई शहर की लाइफ जो है और गांव की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं एट द एंड गोल यही होना चाहिए कि अच्छा खासा पैसा कमा लो और गांव में आके सेटल हो जाओ, बजाय कि मतलब आप शहर में जाओ और वहाँ पे एकदम धूल मिट्टी खाओ। रोड में पहले जी चला अब वो फाइनल घड़ी आ गई जहाँ पे अलविदा कहना पड़ा हमें और हम लोग जो है सुनौली की ओर चल दिए। मम्मी जी जो है वो डायरेक्टली काठमांडू की ओर जा रही थी और देखते ही देखते हम लोग डायरेक्टली सुनौली पहुँच गए। ये रहा सुनौली बॉर्डर जहाँ से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी। इंडिया बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, जो भी बोले। थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद अब हम लोग जो है निकल जाएंगे गोरखपुर की ओर। सुनौली से गोरखपुर जाने के लिए आप जो है दो तरीके से जा सकते हो। पहला तरीका है कि आप जो है कैब ले लो प्राइवेट, दूसरा ये है कि आप बस पकड़ के आ जाओ। हमारे लिए सबसे इजी और कन्वीनियंट वे यही है कि हमें जो भी कैब मिलती है हम उसी में होके आ जाते हैं। तो जनरली 200 से लेकर के 500 तक का आपका प्राइसिंग रहता है पर इंडिविजुअल, और 2 से ढाई घंटे में वो आपको गोरखपुर आराम से ईजिली पहुंचा देती है। तो हमारे लिए अच्छी बात ये रही कि हमें जो है जैसे हम लोग बॉर्डर हमने क्रॉस किया तो एक ड्राइवर था जिसको तुरंत ही गोरखपुर निकलना था। तो वहाँ पे हम दोनों को तुरंत बिठा लिया और तुरंत हम लोग जो है निकल गए गोरखपुर के लिए। तो हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ वहाँ पे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई गाड़ी नहीं मिलती, कैब नहीं मिलती है, या फिर तो वो लोग और लोगों को बिठाने की कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ी देर में 2-2.5 घंटे में हम लोग गोरखपुर ईजिली पहुँच जाएंगे। फाइनली हम लोग गोरखपुर पहुँच गए और हमें लगी थी एकदम तगड़ी भूख। अब वाइफ तो नॉनवेज खाती नहीं है, मैं ही खाता हूँ। तो सबसे पहले मैं पहुँच गया यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास। आपको पता ही होगा जो लोग गोरखपुर में रहते हैं, ईज़िली यहाँ पे खाना वगैरह मिल जाता है, बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है और अच्छा मिलता है। सो मैंने अपने लिए नॉनवेज थाली लिया और हमारी वाइफ ने जो है लिया अपने लिए वेज थाली। तो हम लोग आराम से यहाँ पे बैठ गए रेस्टोरेंट के पास। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल छोटे छोटे कियोस्क टाइप के बने हुए हैं, रेल कोच पूरा का पूरा। यहाँ पे आप अंदर जाके भी खा सकते हो। हमने डिसाइड किया कि हम आराम से बाहर बैठ के ही खाएंगे। सो पूरे यहाँ पे हवा वगैरह बढ़िया से चल रहा था, गर्मी नहीं लग रहा था और हमें लगा कि चलो अपना पेट पूजा वगैरह अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग आराम से लखनऊ की ओर चल दिए और आराम से पहुँच गए। फिर हम लोगों ने जो है खाना वाना खा के सारी चीज़ें करके फिर क्योंकि मदर्स डे भी था, हमारी मम्मी का बर्थडे भी था, तो हमने सोचा कि पहले सुबह जो है मदर्स डे आराम से सेलिब्रेट कर लेते हैं क्योंकि हमें जाना था हैदराबाद। तो उस वक्त हम लोग अवेलेबल नहीं होते बर्थडे के लिए। तो हमने सोचा चलो एक दिन पहले ही करते हैं। लिपस्टिक काजल जिंदगी में लगाना था, अब लगाना था, अब हर टाइम अब सेलिब्रेशन के बाद टाइम था अलविदा कहने का। मम्मी पापा को अलविदा कहने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे फिर हम लोग इंतज़ार करने लग गए कब बोर्डिंग होएगा, और फटाफट हमारी बोर्डिंग भी हो गई और हम लोग आराम से अंदर बैठ गए। फिर हमें मिला कॉम्प्लीमेंट्री मील जिसका हमने आराम से लुत्फ़ उठाया। बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं था बट ठीक है, मतलब पेट में उतनी जगह भी नहीं थी, बट हमने सोचा वेस्ट तो क्या ही करेंगे, चलो खा के चख लेते हैं। और ये बाहर का नज़ारा हम लोगों ने जो है अच्छे से निहारा। लास्ट टाइम लखनऊ को बाय बाय बोला, फिर आपस में बात करने लग गए। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया,
फिर हमने जो है आपस में बात किया कि भाई किस तरीके का माहौल था, हमें नेपाल में कैसा लगा। फिर उसके बाद टाइम था कॉफ़ी या चाय पीने का, तो फिर जो है हम लोगों ने वो भी लिया। फिर ये देखिए हमारा मील आप देख ही सकते हो। फिर हम लोग पहुंच गए हैदराबाद एयरपोर्ट और अब वक्त था अपना लगेज वापस लाने का। सो मैं बेल्ट में गया और वहाँ से अपना लगेज को अपने पास लेके आ गया। फाइनली लखनऊ से हैदराबाद पहुंच गए हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो था जो हमारे नेपाल टूर का कंप्लीट था, जहां पे हम लोगों ने शुरुआत में हैदराबाद से लखनऊ गए, फिर लखनऊ से पूरा का पूरा नेपाल का टूर किया। आपने जो भी वीडियोस देखी, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लखनऊ से वापस आ गए हैं हैदराबाद। और बस यही था हमारा नेपाल का फुल टूर, मेरे ससुराल का टूर, इनके मायके का टूर। और बस टिल द नेक्स्ट टाइम जब हम कहीं जाएंगे तो हम नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। स्पेशली हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बस हमारे साथ बने रहिए और हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।